Hello everyone, this is Dinesh sir. Welcome you in my YouTube channel Chemistry with Dinesh sir. आज हम देखेंगे सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स और उससे पहले बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री विद दिनेश सर। लिंक दे रखा है, आप स्कैन करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नए भी जो वीडियो आएंगे वो उस पर अपलोड होंगे और आप उसमें अपडेट रह सकते हैं। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए 6.90 एम सॉल्यूशन मोलरिटी, एम क्या है? मोलरिटी। ए 6.90 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कंटेन्स 30% बाई वेट ऑफ KOH। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमको डेंसिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, और 6.90 मोलरिटी का सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में दे रखा है जो 30% बाई वेट है। तो सबसे पहला जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि ए 6.90 एम सॉल्यूशन कंटेन्स कितना दे रखा है? 6.90 एम मोल्स ऑफ KOH। क्या दे रखा है? KOH कितने में? इन 1000 ml, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये दे रखा है। फिर लिखेंगे वेट ऑफ KOH, वेट ऑफ KOH इन सॉल्यूशन। क्या दे रखा है कि कैसे निकालेंगे वेट ऑफ KOH इन सॉल्यूशन? 6.90 को, इसको मोलिकुलर मास जो है KOH का 56, कितना है? 56। उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, तो कितना आ जाएगा? 386.4 ग्राम। ठीक है, अब ये जो है ये कितने में है? 1000 ml में। तो वेट ऑफ KOH जो है, वेट ऑफ KOH इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये कितने में हो गया? 386.4 ग्राम हो गया 1000 ml में। अब ये सॉल्यूशन क्या? 30% वाई वेट है, तो क्या लिखेंगे? सिंस द सॉल्यूशन इज 30% बाई वेट। ठीक है, तो कितना है कि 30 ग्राम KOH कितने में? 100 ग्राम में होगा। 30% है, इसका मतलब क्या हुआ? 30 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/30, और हम यहाँ बात कितनी कर रहे हैं? 386.4 ग्राम की बात कर रहे हैं। तो 386.4 ग्राम, 386.4 ग्राम KOH इज प्रेजेंट, कितने में हो जाएगा? 100/30 इंटू 386.4। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1288 ग्राम सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी हो जाएगी इसकी वेट बाई वॉल्यूम, और वेट कितना है इसका? 1288, और वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। तो डेंसिटी कितनी आ गई? डेंसिटी आ गई हमारे पास में 1.288 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। क्या आ गई हमारे पास में? 1288 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया डेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज, कितने पे फ्रीज होगा, ये केएफ दे रखा है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको दे क्या रखा है, WA वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, और कितना वेट है 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम आ गया। WB वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, कितना दे रखा है 54 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे हम 54 ग्राम। MB क्या दे रखा है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है ग्लूकोज, इसका मोलिकुलर मास कितना है, ये आप निकाल सकते हैं, C6H12O6 है, तो 6 मॉलिक्यूल है और इसका एक का 12 होगा, इधर ये 12 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 1 होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं 16 होगा, तो आप जब इसको करोगे तो कितना आएगा 180, तो 180 इसका MB आ गया। KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86 केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। ठीक है, अभी हम डेल्टा TF निकालेंगे इसका, तो डेल्टा TF कैसे निकलेगा, डेल्टा TF का फॉर्मूला है आपके KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई WA इंटू MB। अब इनकी जो है वैल्यू रख देंगे हम, वैल्यू रखेंगे तो KF की वैल्यू कितनी है 1.86, तो डेल्टा TF इजकल टू KF की वैल्यू होगी 1.86 इंटू WB की है 54 और 1000, नीचे लिखेंगे WA की वैल्यू हमारे पास में 250 है इंटू 180, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF हमारे पास आ जाएगा कितना 2.23 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 0 होता है वाटर का, तो ये इसको माइनस करेंगे 2.23 डिग्री सेल्सियस से, तो कितना आ जाएगा -2.23 डिग्री सेल्सियस, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसको वापस बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 0.1539 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, इसका मोलर मास दे रखा है 342 ग्राम पर मोल, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, while the freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था और यहाँ हमको दे रखा है केल्विन में, तो व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का दे रखा है, मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, और ये 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो हम लोगों के पास में KF नहीं है, तो KF निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर शुगर सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन दे रखे हैं शुगर और ग्लूकोज, तो फॉर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमको KF अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, KF इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइड बाई M, ये फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा TF अगर हम निकालें तो डेल्टा TF कैसे निकलेगा, 273.15 केल्विन है, और ये कितना हो रहा है, लोअर रिंग कितना हो रहा है 271 केल्विन, तो 273.15 केल्विन में से हम माइनस कर देंगे 271 केल्विन को माइनस कर देंगे, तो डेल्टा TF की जो वैल्यू हमारे पास में निकल कर सामने आ रही है वो है 2.15 केल्विन। अब M की अगर हम बात करें तो M मोलिलिटी हमको दे रखी है, स्मॉल m है ये मोलिलिटी, मोलिलिटी वो 0.1539 ये मोलिलिटी दे रखी है हमको। तो KF यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो डेल्टा TF हमने लिख दिया यहाँ पे 2.15 और M लिख दिया हमने 0.1539। जब इसको सॉल्व करते हैं तो KF की वैल्यू हमारे पास में निकल के सामने आ रही है 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए, तो लिखेंगे फॉर ग्लूकोज
सॉल्यूशन और ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए देखते हैं डेल्टा टी एफ जो है इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, नीचे क्या लिखेंगे डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब देखते हैं इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी दे रखी है। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है डब्ल्यू बी, ठीक है। देखिए आप इधर डब्ल्यू बी, ये 5 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूट का जो वेट है 5 ग्राम हो गया। डब्ल्यू ए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है, 100 ग्राम और 5 ग्राम ग्लूकोज है, तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपको सॉल्यूशन 100 ग्राम दे रखा है, सॉल्यूट 5 ग्राम दे रखा है और सॉल्वेंट जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा 95 ग्राम। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी डब्ल्यू ए की, 95 ग्राम। एम बी मोलिकुलर मास जो है कितना, मोलर मास जो है, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, क्या बोलते हैं ग्लूकोज का 180, मोलर मास दे रखा है 180, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, 180 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका मोलर मास हो गया। तो डेल्टा टी एफ जब हम निकालेंगे यहाँ तो हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, के एफ भी लिख दीजिए। के एफ कितना हमने फाइंड आउट किया था, 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो यहाँ लिख देंगे 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। के एफ की वैल्यू हमने रखी 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। डब्ल्यू बी हमने लिख दिया यहाँ पे 180 इंटू 1000, डब्ल्यू ए हमने लिखा 95 और एम बी कितना आ जाएगा 180। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास में डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी 4.08 केल्विन। अब फ्रीजिंग पॉइंट इसका हम फाइंड आउट करें, फ्रीजिंग पॉइंट जब इसका फाइंड आउट करेंगे किसका, सॉल्यूशन का, तो कैसे करेंगे, केल्विन में दिया हुआ है तो 273.15 केल्विन, ठीक है। इसमें से माइनस कितना करेंगे डेल्टा टी एफ 4.08 केल्विन, तो ये हमारे पास में कितना आएगा 269.07 केल्विन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 269.07 केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोलर मास है दैट इज 62 ग्राम पर मोल, मस्ट बी एडेड टू 5.50 किलोग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू -10 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे 0 से -10 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ निकालने के लिए 0 -10 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं हम, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक आप सभी को याद हो गया होगा, बताइए, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब वैल्यूज देखते हैं, के एफ की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1.86, के एफ की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 5.50 किलोग्राम में दे रखा है, यूनिट का जरूर आप लोग ध्यान रखिए, 5.50 किलोग्राम, तो हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5500 ग्राम ये आ जाएगा। डब्ल्यू बी जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, और एम बी मोलर मास जो सोल्यूट का है वो 62 ग्राम पर मोल, 62 ग्राम पर मोल ये हमको दिया हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल है यहाँ पे सोल्यूट। तो डेल्टा टी एफ की जो मैं बात कर रहा था अभी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 -10 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का आ जाएगा।
हमको निकालना क्या है, डब्ल्यू बी। तो ये डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला हमने लिखा था, इसे डब्ल्यू बी आप निकाल दीजिए, डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, के एफ इंटू 1000। क्यों, यही होगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं हम। डब्ल्यू बी इजकल टू डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी एफ की 10, तो 10 लिख दिया हमने, 10 डिग्री सेल्सियस। फिर डब्ल्यू ए 5500, एम बी की वैल्यू हमने रखी 62, इसको डिवाइड किया, के एफ की वैल्यू हमने लिखी 1.86 इंटू 1000, ये होगी। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी हमारे पास में आ रहा है 1833.3 ग्राम, 0.3 ग्राम, ये ग्राम में आ रहा है। लेकिन अगर आप किलोग्राम में इसको लेना चाह रहे हैं तो 1.833 किलोग्राम आ जाएगा। 1000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डब्ल्यू बी हम ग्राम और किलोग्राम दोनों में सॉल्यूशन का आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि 15 ग्राम ऑफ एन अननोन मोलिकुलर मटेरियल वाज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या हो गया, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अननोन मोलिकुलर मटेरियल 15 ग्राम का जो सोल्यूट है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज फाउंड टू फ्रीज एट -0.34 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल जो है सॉल्यूट, उसका मोलर मास हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हम ऐसा एक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। मोलर मास क्या, एम बी फाइंड आउट करेंगे, वही हम फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा टी एफ का। टी एफ का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, टी एफ इजकल टू बताइए, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एम बी आपको फाइंड आउट करना है तो एम बी इससे आप बना लीजिए। एम बी दे रखा है यहाँ पे, ये ऊपर लेके आइए, इसको नीचे ले आइए, बस चेंज हो जाएगा। के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एम बी का फॉर्मूला हो गया। तो अब इसकी वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो के एफ कितना दे रखा है हमको, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल, इनवर्स लिख दीजिए, है ना। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी हमको दे रखा है 15 ग्राम। डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए दे रखा है 450 ग्राम, 450 ग्राम, ये 450 ग्राम डब्ल्यू ए दे रखा है। 15 ग्राम हमको डब्ल्यू बी दे रखा है। डेल्टा टी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ ये माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 0 से माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्लस में हो जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन सब की वैल्यूज अगर हम यहाँ रख देते हैं, एम बी इजकल टू के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है 15 ग्राम इंटू 1000। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.34 डिग्री सेल्सियस और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 450 ग्राम। ठीक है, ये दे रखा है 450 ग्राम। आप यूनिट कैलकुलेशन में ज़रूर लिखें। ये आ गया हमारे पास में 182.3। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 182.3। क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यूनिट इसकी लिखेंगे हम ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जगन वेंट टू श्रीनगर विथ हिज फ्रेंड. He noticed that the taxi driver always add ethylene glycol as a coolant in the radiator of the taxi and not water. He asked his driver how much ethylene glycol he generally adds to the radiator. The taxi driver told him that he generally adds 30% ethylene glycol solution. On that day the temperature of the valley was -10 degrees Celsius.
देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल व्हेन एडेड टू वाटर। जगन श्रीनगर जब जाता है तो देखता है कि उसका टैक्सी ड्राइवर जो है कुछ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो कूलेंट रेडिएटर जो है उसमें टैक्सी के वो डालता है। तो वो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने बताया कि 30% इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन जो है वो उसमें यूज़ ले रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल व्हेन एडेड टू वाटर। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम लिखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल lowers the freezing point of water. It is called anti-freeze solution. सेकंड है is the amount of ethylene glycol sufficient to avoid the freezing of water in car radiator। जो वो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो यूज में ले रहा है तो उसका अमाउंट जो है 30%, क्या वो सफिशियंट है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वैली वाज -10 डिग्री सेल्सियस। वैली का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होने पे, तो इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम डेल्टा TF निकाल के फिर फ्रीजिंग पॉइंट इसका निकाल लेंगे कितने पे होगा। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये देखिए कि 30% इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन है, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन होगा आपका 100 ग्राम। ठीक है, अब इसमें सोल्यूट कितना दे रखा है, सोल्यूट दे रखा है, अगर हम इसको 30 ग्राम माने, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 70 ग्राम, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 100 ग्राम। परसेंट का मतलब 100 से हो गया। तो लिखेंगे हम WA कितना हो गया हमारा, WA हो गया 70 ग्राम, WB कितना हो गया 30 ग्राम, WB 30 ग्राम हो गया। KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, KF की वैल्यू यहाँ नहीं दे रखी है, तो KF जो है वाटर का 1.86, वैसे तो दी हुई आती है लेकिन अगर नहीं दी हुई आए तो आप लिख सकते हैं 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, MB यहाँ देखिए, MB भी यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन सॉल्यूशन कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो CH2 यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। इस तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है। तो कार्बन का अगर हम निकालें तो 2 कार्बन है, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 है, 16 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। 4 6 10 2 12 कैरी 1 3 और 3 6, तो ये हमारे पास में MB कितना आ गया 62 ग्राम पर मोल, ये MB आ गया। डेल्टा TF का फॉर्मूला, डेल्टा TF हो जाएगा हमारे पास में KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। इनकी वैल्यूज यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। KF की वैल्यू हमने रखी 1.86, WB की वैल्यू आ गई 30 इंटू 1000 है, WA है 70 और MB कितना है 62। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 12.86। और यूनिट क्या होगी, यूनिट देखिए यहाँ पे, यूनिट क्या दी डिग्री सेल्सियस,
तो यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया डेल्टा TF। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 0 -12.86 -12.86 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि इज द अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सफिशिएंट टू अवॉइड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन कार। तो क्या लिखेंगे हम? द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -12.86 डिग्री सेल्सियस and therefore it will be suitable. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल C3H8O3, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। ग्लिसरॉल सॉल्यूट हो गया। इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। दिस सॉल्यूशन हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस while pure water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। What mass of glycerol was dissolved to make the solution? K भी दे रखा है 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? KB इंटू WA इंटू यहाँ पे 1000 WA इंटू MB। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई समस्या है नहीं। डेल्टा टीबी का हमको फॉर्मूला आता है। वैल्यूज देखते हैं क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले देखते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100.42 और प्योर वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100.42 माइनस 100 0.42 डिग्री सेल्सियस। WA कितना दे रखा है? वाटर 500 ग्राम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 500 ग्राम। WB व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिजॉल्व्ड, ये पूछ रहा है, तो WB हमको फाइंड आउट करना है। KB कितना दे रखा है? 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। MB यहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन फॉर्मूला दे रखा है C3H8O3। तो निकाल लेंगे हम इसका। 3 × 12 प्लस 8 × 1 प्लस 3 × 16। तो MB हमारे पास में आता है 92 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारे पास में आ गया। निकालना क्या है हमको? WB। तो यहाँ से WB का फॉर्मूला हम लिखेंगे। WB इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इंटू WA इंटू MB। नीचे क्या आ जाएगा? KB इंटू WB, तो उधर चला गया, इंटू 1000। इनकी वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे। जब इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं तो WB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.42 इंटू 500 इंटू 92, ये 9 है, 92 डिवाइड बाई 0.512 इंटू 1000। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो WB की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में? 37.73 ग्राम। तो मास ऑफ
ग्लिसरॉल टू बी एडेड, कितना हो गया, टू बी एडेड इक्वल टू 37.73 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, विंटर ग्रीन को मिथाइल सैलिसिनेट बोलते हैं, इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80.31 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। मोलर मास कंपाउंड का हमको पता करना है। क्या पता करना है? मोलर मास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन is equal to 80.10 डिग्री सेल्सियस एंड Kb फॉर बेंजीन is equal to 2.53 डिग्री सेल्सियस केल्विन मोल इनवर्स, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो Kb हमको कितना दे रखा है? Kb दे रखा है 2.53 डिग्री सेल्सियस केल्विन मोल इनवर्स, ये जो दे रखा है Kb। WA कितना दे रखा है? WA हमको दे रखा है 99 ग्राम। WB कितना दे रखा है? WB दे रखा है 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम WB दे रखा है। डेल्टा TB 80.31 डिग्री सेल्सियस और प्योर का दे रखा है, ये बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 80.31 डिग्री सेल्सियस और प्योर बेंजीन का दे रखा है 80.10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे? 80.31 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे 80.10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ रहा है? 0.21 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टीबी हमारे पास में आ गया। अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला डेल्टा टीबी कितना होता है? याद हो गया होगा सभी को, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट MB करना है। MB इधर आ जाएगा, क्या हो गया ऊपर? KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB उधर गया, TB इधर आ जाएगा, TB इंटू WA। अब इनकी वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे। MB इजकल टू KB की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी? KB की वैल्यू देखिए कहाँ है? KB 2.53, तो 2.53। WB की वैल्यू कितनी है? 1.25, तो 1.25 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB की वैल्यू कितनी? 0.21 और WA की वैल्यू 99 ग्राम है। जब इसको सोल्व करेंगे तो MB हमारे पास में कितना आ गया? 152.1 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा MB। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6 और मोलर मास भी दे रखा है, हमको निकालने की जरूरत नहीं होगी। इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर दे रखा है सॉल्वेंट इन ए सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल? एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन विल बॉयल। तो डेल्टा TB निकालेंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे हम। ठीक है, उससे पहले देखते हैं क्या दे रखा है। WA कितना? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम दे रखा है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। WB कितना दे रखा है? WB 18 ग्राम, तो 18 ग्राम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। MB यहाँ दे रखा है ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम, 180 ग्राम मोल इनवर्स। KB दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स KB दे रखा है। ठीक है, तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई WA इंटू MB। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इनकी वैल्यूज अगर हम इसमें रख दें
तो डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, के बी की वैल्यू कितनी 0.52, के बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 0.52 है, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 1000, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए 1000 और एम बी कितना दे रखा है, एम बी 180, तो कितना हो गया डेल्टा टी बी कितना आ रहा है हमारे पास में 0.052 केल्विन, ये डेल्टा टी बी आ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, यहाँ पे देखो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है 373.15 केल्विन, तो 373.15 केल्विन प्लस डेल्टा टी बी कितना आ रहा है हमारे पास में 0.052, तो कितना हो जाएगा 0.052 केल्विन, तो कितना हो गया इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 373.202 केल्विन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला दे रखा है C6H6 इज 4.90 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है ये। सेलेनियम एग्जिस्ट एज ए पॉलीमर ऑफ द टाइप SEA, ये फॉर्मूला दिया हुआ है सेलेनियम का, ठीक है। When 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम इज डिजॉल्व्ड इन 226 ग्राम ऑफ बेंजीन, द ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.112 डिग्री सेल्सियस लोअर देन फॉर प्योर बेंजीन, डिड्यूस द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम जो है इसका हमको मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। एटॉमिक मास दे रखा है सेलेनियम का 78.8 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। निकालना क्या हमको, डिड्यूस द मोलिकुलर फॉर्मूला इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका मोलिकुलर मास निकाल लें, मोलिकुलर मास निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका हम मोलिकुलर जो क्या पूछ रहा है ये फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला वो फाइंड आउट कर लेंगे। दे क्या क्या रखा है, डेल्टा टी एफ यहाँ पे सीधा दिया हुआ है 0.112 डिग्री सेल्सियस, 0.112 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, डब्ल्यू ए 226 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो डब्ल्यू ए बेंजीन यहाँ सॉल्वेंट के रूप में है, तो 226 ग्राम। डब्ल्यू बी क्या दे रखा है, डब्ल्यू बी यहाँ पे दे रखा है, डब्ल्यू बी क्या है 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम जो है सोल्यूट है, तो लिखेंगे 3.26 ग्राम, डब्ल्यू बी हो गया। के एफ कितना दे रखा है, के एफ यहाँ पे दे रखा है 4.90, कितना दे रखा है 4.90 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो 4.90 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। फाइंड आउट क्या करेंगे, सबसे पहले एम बी फाइंड आउट करेंगे। एम बी का फॉर्मूला है, एम बी का फॉर्मूला वो हो जाएगा हमारा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ। तो ये वैल्यूज अगर हम इसमें रख देते हैं तो कितनी आ जाएगी वैल्यूज, के एफ की वैल्यू कितनी है 4.90 इंटू डब्ल्यू बी 3.26 इंटू 1000 डिवाइड बाई 226 इंटू 0.112। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम बी हमारे पास में आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 632 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे, नाउ मोलिकुलर मास, नाउ मोलिकुलर मास ऑफ सेलेनियम, यहाँ ए लिखा हुआ है, इसका कितना हो जाएगा
तो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमने मोलर मास निकाला है, इसका मोलर मास इसका निकाला हमने 632 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ सेलेनियम का पहले मोलर मास लिखेंगे 632, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए इंटू एटॉमिक मास कितना दे रखा है सेलेनियम का 78.8, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 78.8 से। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 632 डिवाइड बाई 78.8। जब इसको डिवाइड करेंगे ए इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 8, तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे 8। तो हमारा फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम कितना हो जाएगा Se8, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया, एक सॉल्यूशन है उसमें 15 ग्राम यूरिया है जिसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। एज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल इन वाटर। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास हमको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो दे रखा है, तो इसके लिए लिखेंगे कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो दे रखे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया और ग्लूकोज का, तो पाई यूरिया आइसोटोनिक है तो इक्वल हो जाएगा पाई ग्लूकोज। दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पाई यूरिया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NRT बाई V। N क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास किसका, यूरिया का। गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 15 ग्राम, तो 15 ग्राम लिख देंगे। मोलर मास कितना है यूरिया का 60, यहाँ 60 लिख देंगे। तो पाई यूरिया क्या हो जाएगा, एन की जगह हमने लिख दिया 15/60 इंटू RT, और V कितना है यहाँ पे पर लीटर, तो 1 लीटर लिख देंगे, ये यूरिया का आ गया। इसी तरह से पाई ग्लूकोज, ये फाइंड आउट कर लेंगे हम NRT बाई V। एन की वैल्यू ग्लूकोज के लिए कितनी आ जाएगी, गिवन मास तो हमको फाइंड आउट करना है और मोलर मास 180 ग्राम दे रखा है, तो 180 ग्राम आ गया। यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे W बाई 180 इंटू RT, वॉल्यूम 1 लीटर है। तो ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे हम रख देंगे 15/60 इंटू RT बाई 1, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, W बाई 180 इंटू RT बाई 1। RT से RT कैंसिल हो गया, W क्या हो जाएगा 15 इंटू 180 डिवाइड बाई 60, और जब इसको सोल्व करते हैं हम तो ये आता है 45 ग्राम। तो W की हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई 55 ग्राम। ठीक है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 45 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम of acetic acid in 30 gram of benzene is lowered by 0.45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, और KF की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे बेंजीन की 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि WB हमारे पास में ये क्या है, WB हमारे को दे रखा है 0.3 ग्राम, WA 30 ग्राम, WA 30 ग्राम हमको दिया हुआ है। और डेल्टा TF कितना दे रखा है 0.45 डिग्री सेल्सियस, 0.45 डिग्री सेल्सियस। KF की वैल्यू दे रखी है हमको, KF की 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू दी हुई है। हमको फाइंड आउट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, MB हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद में I वांट ऑफ फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो MB का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी, पिछले पार्ट में हमने किया था, MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू WA। अब इनकी वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देते हैं।
तो एम बी इजकल टू क्या हो जाएगा 5.12 इंटू 0.3 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी रखी हमने 0.45, डब्ल्यू ए कितना रखा हमने 30, तो एम बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है 113.8 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम देखते हैं नॉर्मल मोलर मास हमारे पास में कितना दे रखा है 60। कैसे नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास कैसे निकालेंगे, CH3COH ये एसिटिक एसिड है, CH3COH एसिटिक एसिड, इसका हम मास निकालेंगे तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, जब इनको प्लस करेंगे हम तो कितना आएगा 60। ठीक है, यूनिट क्या जाएगी ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमारा नॉर्मल मोलर मास आ जाएगा, नॉर्मल मोलर मास कितना आ गया 60। अब आई हमको निकालना है, नाउ वांट ऑफ फैक्टर आई, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो नॉर्मल मोलर मास कितना आ रहा है 60, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 60, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना आया था हमारे पास में 113.8, तो 113.8 यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी। तो आई की वैल्यू हमारे पास निकल के जो आ रही है वो है 0.527, 0.527, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 0.527। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 0.8960 ग्राम ऑफ K2SO4 इन 500 ml सॉल्यूशन, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड टू बी 0.690 एटमॉस्फेरिक एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। फिर से वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है ये, एटॉमिक मास यहाँ पे दिए हुए हैं पोटेशियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, और आर की वैल्यू भी यहाँ दी हुई है 0.082 एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज दी हुई है वो लिख लेते हैं। डब्ल्यू बी हमारे को दे रखा है यहाँ पे 0.8960 ग्राम, 60 ग्राम ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, K2SO4 का। बी कितना दे रखा है यहाँ पे, बी देखो तो यहाँ पे 500 ml सॉल्यूशन दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ लीटर हो जाएगा, उसको हम 0.5 लीटर भी लिख सकते हैं। आर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 0.082 एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो वो लिख देंगे हम 0.082 एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स ये दे रखी है। पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.690 एटमॉस्फेरिक, 0.690 एटमॉस्फेरिक, और टी दे रखा है हमको टी 300 डिग्री, टी कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 300 हो जाएगा 273 केल्विन, 273 प्लस 273 प्लस 27, 273 प्लस 27 प्लस 27, तो ये आ गया हमारे पास में 300 केल्विन। ठीक है, अब हम एम बी फाइंड आउट करेंगे। एम बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई पाई इंटू वी, ये हमारा एम बी का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी की वैल्यू रख दे हम, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.8960, 0.8960, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.082, 0.082, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 केल्विन, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.690, 0.690 इंटू वी कितना है 0.5, ये हमारे पास में वैल्यूज है जो हमने रखी है यहाँ पे। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एम वी की वैल्यू निकल के आती है 63.9 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉर्मल मोलर मास,
नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास किसका निकालना है हमको? K2SO4, K2SO4 का। इनके सबके एटॉमिक मास ये दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम रखेंगे यहाँ पे। नॉर्मल मास K2SO4 का। तो पोटेशियम का कितना दे रखा है? 39, तो 2 × 39 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 174। तो ये नॉर्मल मोलर मास हो गया। अब फाइंड आउट करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर आई। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कितना है? 174। ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना आया था? 63.9। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.72। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सेप्टेड फॉर 0.0711 m aqueous solution of Na2SO4. If this solution actually freezes at minus 0.320 डिग्री सेल्सियस, what would be the value of watt of factor? Kf दे रखा है वाटर का 1.86 डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स। तो हमारे को Kf दे रखा है, क्या दे रखा है? Kf कितना दे रखा है? Kf 1.86 डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स, ठीक है। और m कितना दे रखा है हमको? 0.0711 m, 0.0711 m, ये m दे रखा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पहले फाइंड आउट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू m। तो KF की वैल्यू है 1.86 और m की वैल्यू 0.0711, ठीक है। तो कितना आ गया डेल्टा TF? डेल्टा TF की वैल्यू जो आ रही है 0.132 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये डेल्टा TF आ गया। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ पे देखो -0.320 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस 0.320 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.320 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास में ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। फाइंड आउट करना है हमको वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? वांट ऑफ फैक्टर आई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, कैलकुलेट लिख दीजिए, कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास है 0.320 डिग्री सेल्सियस, 0.320 डिग्री सेल्सियस। और कैलकुलेटेड कितना आ रहा है हमारे पास में? 0.132 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास में आ रहा है 2.42। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.42। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन मोलिलिटी दे रखी है और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है CCl3COH, इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द सॉल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.18 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द वांट ऑफ फैक्टर, और Kb की वैल्यू हमको दे रखी है।
तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना दे रखा है इसने। ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीवी होता है ये, कितना दे रखा है यहाँ पे 100.18 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो 100.18 डिग्री सेल्सियस कितने में से माइनस करेंगे, 100 होता है वाटर का, तो 100 में से माइनस करेंगे तो डेल्टा टीवी जो हमारे पास आ रहा है 0.18 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब मोलेलिटी देखते हैं, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, मोलेलिटी 1.00, तो 1.00 मोलेलिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखते हैं हम डेल्टा टीबी कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, कैलकुलेट का देखेंगे तो डेल्टा टीबी यहाँ पे कैलकुलेट लिख दीजिए ताकि पता चले ऑब्जर्व में और कैलकुलेटेड में। इसका फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। केबी की वैल्यू दे रखी है 0.512 और एम कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.512 डिग्री सेल्सियस। ये कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी आ गया और 0.18 क्या आ गया, ऑब्जर्व आ गया। तो वांट ऑफ फैक्टर अगर हम निकालेंगे, वांट ऑफ फैक्टर तो कैसे निकलेगा, वांट ऑफ फैक्टर स्मॉल आई, क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिवाइडेड बाय कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। ऑब्जर्व कितना है 0.18 और कैलकुलेट कितना है 0.512। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास में 0.351 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाय मास ऑफ यूरिया एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस कितना 55.3 mm ऑफ Hg दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं WA कितना दे रखा है हमारे पास में 90 ग्राम। ठीक है, 10% है बाई मास, तो 10% में 10 ग्राम किसका हो जाएगा, सोल्यूट का, तो WA कितना हो जाएगा 90 ग्राम। WB कितना हो गया यहाँ पे 10 ग्राम, ये 10 ग्राम है। ठीक, 10 ग्राम हो गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0 इज इक्वल टू WB इंटू MA डिवाइड बाई WA इंटू MB। ठीक है, यहाँ पे हमने WA और WB की वैल्यू रखी है, यहाँ PA0 प्योर जो दे रखा है वाटर, इसकी 55.3, ये भी लिख देते हैं 55.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप करते हैं इसमें। PA0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PA0 55.3 माइनस PA हमको फाइंड आउट करना है डिवाइड बाई PA0, इसकी भी हम 55.3 लिख देते हैं इज इक्वल टू WB कितना दे रखा है 10 इंटू MA की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, वाटर है, वाटर 18, इसकी MA की वैल्यू हो जाएगी ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, 18 रख दिया हमने। अब WA कितना है 90 ग्राम और WB क्या है यहाँ पर MB क्या है हमारे यहाँ पे, MB है यूरिया, और यूरिया का कितना होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स, ये निकाल के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 60 लिख देंगे हम। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास में PA की वैल्यू जो आएगी वो देखते हैं
उससे पहले देखेंगे कि ये कितना दे रखा है। तो देखते हैं ये क्या आएगा, 55.3 माइनस पी ए डिवाइड बाई 55.3 इज इक्वल टू, जब इसको पूरे को हम सोल्व करेंगे 180 बाई डिवाइड बाई 9 6 जा 54 5400, तो ये आएगा हमारे पास में 0.0123। ये सोल्व करेंगे तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 55.3 माइनस पी ए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 55.3 इंटू 0.033, यहाँ पे सही कर देते हैं 0.0333, 55.3 माइनस पी ए इजकल टू, ये हमारे पास में जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 184। ठीक है, तो हम पी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे पी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 53.46। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी, ये हमारे वैल्यू पी ए की आ जाती है और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट। कितना दे रखा है, ग्लूकोज जो सोल्यूट है 10% बाय वेट। व्हाट वुड बी द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलेलिटी ये पूछ रहे हैं। तो 10% बाय वेट मींस क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स किया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 10% बाय वेट, 10% बाय वेट means that 10 gram of glucose, 10 gram of glucose is present in कितना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम हो ही जाएगा। तो मोल्स निकालें ग्लूकोज का, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 10, और मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180। तो ये कितना आ गया 0.0556, 0.556 आ जाएगा। और मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ ग्राम में दिया हुआ है तो इसको, ये किलोग्राम में होता है तो जब ग्राम में लिखेंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ रहा है हमारे पास में, मोल्स ऑफ सोल्यूट आया 0.0566, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे हम 0 पॉइंट कितना है 0.0556, 0.0556, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 इंटू 1000। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.618 एम, 0.618 एम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फॉर ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, और आर की वैल्यू दे रखी है हमारे को। तो सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है, मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या परसेंट में दिया हुआ है तो 5 ग्राम तो यूरिया का वेट हो गया, और सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, 100 ml ये हो गया। ठीक है, तो 100 ml को लीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। ठीक, अब देखते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इजकल टू सी आर टी। ठीक है,
तो C की जगह हम लिख देते हैं N/V और RT, ठीक है, N/V RT। तो क्या हो जाएगा, N क्या है, गिवन मास बाई N इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 5 ग्राम और मोलर मास यूरिया का कितना होता है 60। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 60। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0821 और टी कितना दे रखा है 300 केल्विन। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 20.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम, यहाँ पर हमने वॉल्यूम नहीं लिखा, यहाँ पे वॉल्यूम आप लिख दीजिएगा 0.1 ये जो वॉल्यूम दे रखा है ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए सॉल्यूशन 0.1 m of Na2SO4 is dissolved to the extent of 95%. What would be its osmotic pressure at 27 डिग्री सेल्सियस और R की वैल्यू हमको दी हुई है। Na2SO4 को डिजोल्व किया है तो Na2SO4 जब डिजोल्व होगा तो क्या होगा, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या बनाएगा ये 2Na प्लस SO4 2 माइनस ये बनाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 तो सोडियम के हो गए, 1 SO4 के हो गए, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अगर हम डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, अल्फा मानते हैं इसको, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देन तो क्या होगा अल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइड बाई n-1 और यहाँ पे कितना दे रखा है 95% दे रखा है तो 95 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा 0.95, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.95, यहाँ लिख देंगे। तो I-1 n की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3, तो 3-1 इक्वल टू 0.95, ठीक है 0.95। I-1 डिवाइड बाई 3-1 इक्वल टू 0.95। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो I-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.95 इंटू 2 उधर चला जाएगा। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.9 आ जाएगा और 1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.90 प्लस 1, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2.90, ठीक है। अब पाई क्या होता है, पाई वांट ऑफ फैक्टर अगर ऐड करते हैं तो ICRT, ठीक है। तो क्या हो जाएगा I की वैल्यू कितनी आई है 2.90, C की वैल्यू कितनी है 0.1, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R की वैल्यू 0.0821, तो 0.0821 और T कितना दे रखा है, T दे रखा है हमारे को, T कहाँ गया, T, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन खुल गया था वो, T 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम 27 को क्या करेंगे प्लस 273 तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन, तो 300 केल्विन लिख देंगे, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में पाई की वैल्यू जो आती है वो आती है 7.143 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए 4% सॉल्यूशन, 4% सॉल्यूशन है W/W वेट बाई वेट सुक्रोज का और इसका m दे रखा है 342 ग्राम, मोलर मास जो है 342 ग्राम मोल इनवर्स इन वाटर, हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। यहाँ पे सुक्रोज के बारे में दे रखा है, यहाँ ग्लूकोज के बारे में दे रखा है। तो ग्लूकोज का हमको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन हमको KF ग्लूकोज का नहीं दिया हुआ है तो KF हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे फॉर सुक्रोज सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे फॉर सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए देखेंगे क्या दे रखा है WB इक्वल टू 4 ग्राम, ठीक है। WB कितना दे रखा है 4 ग्राम ले लेंगे, 4% है तो 4 ग्राम ले लिया। तो WA कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 96 ग्राम हो गया। और डेल्टा TF कैसे निकालेंगे,
वाटर, प्योर वाटर का 273.15 होता है, तो 273.15 केल्विन माइनस कितना माइनस कर देंगे 271.15, 271.15 केल्विन, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आती है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो के एफ का फॉर्मूला क्या होगा, के एफ का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा टी एफ की 2 थी, डब्ल्यू ए 96, एम बी कितना है, एम बी है 342, 342 ये दे रखा है यहाँ पे 342। ठीक है, और डब्ल्यू बी की कितनी हो जाएगी 4 इंटू ये कितना है 1000, तो के एफ की वैल्यू हमारे पास में जो आ रही है वो आ रही है 16.416 केल्विन मोल इनवर्स। यहाँ पर हम केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सुक्रोज तक का। अब हम देखते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए। फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए देखते हैं हम डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा 5 ग्राम, डब्ल्यू बी ग्लूकोज के लिए, ये देखिए ग्लूकोज जो है 5% ग्लूकोज है, तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी 5 ग्राम हो गया। डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा, 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 95 ग्राम, 95 ग्राम हो गया। ठीक है, एम बी जो है ग्लूकोज का मोलर मास हमको पता है 180 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, वैसे भी याद रखने वाली चीज है ये। तो डेल्टा टी एफ जो हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। इनकी वैल्यूज अगर हम रखेंगे कितनी हो जाएगी, के एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे 16.416, तो ये हो जाएगा 16.416 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, डब्ल्यू बी 5 है, इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए कितना हो गया 95 ग्राम, और एम बी कितना है 180। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 4.8 केल्विन, कितना आता है 4.8 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 273.15 माइनस 48, इसको माइनस करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास में 268.35 केल्विन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।